हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है रे ऑप्टिक्स। तो आज देखेंगे कि हम रे ऑप्टिक्स क्या होता है, इसकी बेसिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे पूरे बेसिक्स से। तो आज हम रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑप्टिक्स क्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिक्स क्या होती है। ऑप्टिक्स जो होती है वो होती है फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। जैसे इसका नेचर कैसा है, प्रोपोगेशन, ये सारी जब हम स्टडी करते हैं तो वो जिस ब्रांच में आता है उसी को हम कहते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ लाइट करते हैं। तो वही है ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज़ नोन एज ऑप्टिक्स। तो लाइट क्या है? लाइट बेसिकली आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक जो रेंज होती है, जो विजिबल रेंज, वहाँ पे जो लाइट होती है उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं, जैसे आप इस टाइम लेक्चर देख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप देख पाते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है उसे कहते हैं हम लाइट। तो लाइट it is that part of electromagnetic spectrum which help us to see various object। कि जैसे हमारे सराउंडिंग में जितने सारे अलग अलग तरह के वेरियस ऑब्जेक्ट हैं या फिर कोई अदर ह्यूमन है, एनिमल्स है, सो इन सभी चीज़ों को हम जिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से देख पाते हैं उसी को हम कहते हैं लाइट। तो अब देखते हैं कि ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑप्टिक्स, आपको पता है कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर से शो करती है। तो एक तो पहला पार्टिकल नेचर शो करता है, तो हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या इसी को हम कहते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और सेकंड वन होता है वेव ऑप्टिक्स। ये होती है वेव ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स होता है इसमें हम जो लाइट होता है इसमें हम लाइट के पार्टिकल नेचर को समझते हैं। तो ये हमें दिखाता है पार्टिकल, इसमें क्या करते हैं हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम इसमें स्टडी करते हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर में जैसे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये क्या हुआ, ये जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब क्या है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट्स शो करते हैं। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो होता है प्रिज्म, मिरर, मिरर्स, लेंसेस एक्सेट्रा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये सारी ऑब्जेक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं इसको स्टडी करने के लिए। और जो इनका डायमेंशंस होता है, जो ये ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, इनका इन कंपैरिजन टू जो लाइट का वेव है, जो लाइट की वेव है, वेवलेंथ है लाइट की, जो लाइट की वेवलेंथ है उससे इन कंपैरिजन जो रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट होते हैं ये बहुत ही लार्ज होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। तो इस चैप्टर में हम रे ऑप्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। थोड़ा देख लेते हैं वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। वेव ऑप्टिक्स वो पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वेव नेचर ऑफ लाइट को हम इसमें स्टडी करते हैं। वेव नेचर ऑफ लाइट यहाँ पे होता है, हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो होता है होल्स, स्लिट
और इनकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, कंपेरेबल होती है, जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसके कंपेरेबल होती है। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। हमने देखा जो रे ऑप्टिक्स होता है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करते हैं। तो ये यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में क्या होता है कि हम मानते हैं कि जो लाइट है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन या पाथ कह सकते हैं, स्ट्रेट पाथ भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं लाइन भी। जो लाइट होती है वो हमेशा क्या करती है, ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में। ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कहता है, या स्ट्रेट पाथ या आप लाइन कह सकते हैं यहाँ पे। और जो ये जो पाथ जो, और फिर दूसरा है इसका एग्जम्पशन, दूसरा जो है इसमें हम वो मानते हैं, ये इस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है वो बताता है हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ, ये बेस है इसी पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो होता है ये बेस होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो जो यहाँ पे हमने देखा जो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, तो अब जो ये स्ट्रेट पाथ होता है, जो ये पाथ होता है जिस पे लाइट ट्रेवल करती है, उसको हम कहते हैं रे, उसको रे बोलते हैं। और जो बंच ऑफ रे होती है उसी को हम कहते हैं बीम। आपने सुना होगा बीम ऑफ लाइट मीन्स वहाँ पे बहुत सारी रेज हैं, बंच ऑफ रेज क्या कर रही हैं, वहाँ से वहाँ पे आ रही हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं उसे बीम। बीम ऑफ लाइट मीन्स बहुत सारे पाथ वहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द पाथ ऑफ लाइट is known as रे। जो पाथ ऑफ लाइट होती है उसे हम कहते हैं रे। और यहाँ पे होता है बंच ऑफ रेज इज known as बीम। जैसे कि आप देखते हैं रोशनदान या फिर जो खिड़की खुली होती है, वहाँ से अगर हल्की लाइट की बीम आ रही है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी रे होती है, मीन्स बहुत सारे लाइट के पाथ होते हैं, तो वो उसी को हम कहते हैं बीम कहते हैं। यहाँ से अब इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। यहाँ से देखेंगे रिफ्लेक्शन और इसके लॉज को पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होते हैं। तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। अब ये कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये पॉलिश सरफेस है, मीन्स लाइट इस साइड से इस साइड नहीं जा सकती। तो यहाँ पे कोई भी लाइट आएगी इस तरह से, अगर इंस्टेंट यहाँ से फिर टर्न बैक करेगी और फिर इसी मीडियम में चली जाएगी। यहाँ से ये इंसिडेंट रे आई, इसको हम कहते हैं, जो रे आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे गई यहाँ पे उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है जहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल करती है, वहाँ पे हम एक ये जो एक्सिस है, जो प्लेन मिरर है, उससे एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इसे हम कहते हैं नॉर्मल। और ये जो एंगल यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा, इसे हम एंगल आई मीन्स इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इंसिडेंस एंगल। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना है,
इसे कहते हैं एंगल आर, मीन्स रिफ्लेक्टेड एंगल। इसके दो लॉ हैं। ये पहला कहता है कि इसमें नॉर्मल द इंसिडेंट रे, जो पहला है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lies in same plane at the point of incidence। जो पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, और जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। मीन्स अगर एक्स प्लेन में तो एक्स प्लेन में होगा, वाई प्लेन में तो वाई प्लेन में होगा, जेड प्लेन में है तो जेड प्लेन में होगा। जैसे मतलब कि अगर यहाँ पे हम बात करें इस प्लेन की, जो हमारे आगे है प्लेन, यहाँ पे अगर बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आएगी इंसिडेंट रे और यहीं से बाउंस बैक करके टर्न बैक करके चली जाएगी फिर इसी मीडियम में। मीन्स ये बोर्ड के ना उस पार गई ना बोर्ड में गई, मीन्स ये क्या थी, लाइट आई इस मीडियम से और इसी मीडियम में चली आई। तो क्या होता है कि वो सेम प्लेन में ही रह गई। तो ये जो पॉइंट होती है, जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और ये इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंस। और यहाँ पे और सेकेंड लॉ कहता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। ये हमेशा वैलिड होगा जहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा। तो ये दोनों लॉ है, लॉ ऑफ, इन दोनों को ही हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई ग्लास स्लैब रखा हुआ है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा ग्लास में पानी भर के वहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो उसमें आपने अगर पेंसिल डाला या पेन डाला तो आपको कुछ वो इस तरह से जैसे आपको ये जहाँ ग्लास जब पानी से बाहर है तब तो वो कुछ ऐसे दिख रही है, लेकिन जैसे ही ग्लास के अंदर ये पानी, यहाँ पे सपोज़ करिए यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पानी पे के बाद ये कैसी दिखती है, थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है हमें। वो क्या होता है, ये किस लिए होता है, तो इसी को समझेंगे हम यहाँ पे। जब यहाँ पे ग्लास स्लैब में कोई लाइट फॉल की, यहाँ पे ग्लास स्लैब पे कोई लाइट फॉल की, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन कर जाएगा, मीन्स रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये मीडियम 1 है। जैसे कि ये क्या है, जैसे हम एयर की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ग्लास में वाटर है, तो यहाँ पे क्या है, ये पहला जो जहाँ पे पेंसिल ऊपर हम देख रहे हैं, ये क्या है, मीडियम 1 जो कि एयर है, और जो वाटर है जिसमें गया है पेंसिल वो है मीडियम 2। तो वैसे ही यहाँ पे जो है एयर है मीडियम 1 और ये जो है ये ग्लास स्लैब का जो ग्लास है ये मीडियम 2 है। तो यहाँ पे जब पहले लाइट फॉल करेगी तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहेंगे। इसे कहेंगे हम नॉर्मल। इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे कुछ देखेंगे आप, जब मीडियम में जैसे ही एंटर करेगी वो कुछ बेंड हो जाएगी। वो बेंड इसलिए होगी क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। ये हम सारी चीज़ें आगे समझेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे अभी आप समझिए कि यहाँ पे जो लाइट की स्पीड जा रही थी जिस स्पीड से एयर में, वहाँ वाटर या ग्लास स्लैब में जब जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे।
रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है लाइट का वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है मीडियम के द्वारा। तो यहाँ पे मीडियम 2 है, यहाँ पे मीडियम 1 है। तो यहाँ पे जो लाइट में क्या होता है, जब भी कहीं भी फॉल करती है तो आपको पता है कि आइडियल नहीं है, मीन्स वहाँ पे या तो वहाँ पे तीनों चीज़ें होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी कुछ पार्ट लाइट की, कुछ रिफ्रैक्ट होंगी और कुछ एब्जॉर्ब होंगी। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आपको पता है कि ये जो है एंगल इंसिडेंस है और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या होंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हो जाएगा। और जो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगता है उसको हम रिफ्रैक्शन में देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक पहले आप ग्लास स्लैब यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है।